मेरा नाम मीनू है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोचावली में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस विषय पर ही अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम यानी कि पिछली कक्षा में क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, 2000 एक मॉडल पेपर है जो 2024-25 के लिए है, और इसी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उस पर हम आपस में चर्चा कर रहे थे, जिनमें से जो 2 प्रश्न थे जो इतिहास से संबंधित थे वो मैंने आपको करा दिए थे। और आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे या जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो वो हमारे लिए गए हैं प्रश्न नागरिक शास्त्र से। तो नागरिक शास्त्र के 2 प्रश्नों की बात हम करेंगे, और अगर समय लग जाएगा तो हम आज ही अर्थशास्त्र के प्रश्न भी जो है आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो मैं आपके लिए लिख रही हूँ, और आप उस प्रश्न को नोट डाउन कीजिएगा। और आज के इस प्रश्न को हल करते हुए हम ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, और उससे भी बेहतर ये है कि हम उसको बहुत आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। वापस से हम एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हमें जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास शॉर्ट में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि राजनीतिक दल हम किसको कहते हैं। अभी जो प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बाद में जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी देखा होगा एक क्वेश्चन के साथ में 2 या 3 क्वेश्चन भी और जुड़े हुए होते हैं। और जब लघु प्रश्न आते हैं तो कभी कभी उसी लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पहले ही पढ़ चुके होते हैं उसी का एक छोटा सा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसको अगर हम देखें तो ये 2 हिस्सों में अलग अलग भी शॉर्ट्स में आ सकता है। इसके अलावा हमें चूंकि प्रश्न हल करना है कि भाई लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक संबंधों पर आधारित समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति, इसको नोट डाउन में साथ साथ कर लेते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक संबंधों पर आधारित समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जो शासन शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिस संगठन का निर्माण करते हैं, उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को ये नहीं पता होगा
यानी कि राजनीतिक दल हम किसको कहते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संबंधों पर आधारित समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जिस शक्ति शासन को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस संगठन का निर्माण करते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। मैं एक बार वापस से पढ़ देती हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधों पर आधारित समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जिस शक्ति शासन का प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस संगठन का निर्माण करते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो होते हैं उसमें समान विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं और उन सबका लक्ष्य एक ही होता है। और जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी भी समाज के लिए, मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। अब इसी में है, जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद में इसमें जो वास्तविक हमारा प्रश्न है उसके हम पहले वाले पार्ट पर आते हैं कि भाई हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप जब भी आप इसको बुक में पढ़ेंगे, है ना, जो टीचर्स ने आपको क्वेश्चन आंसर नोट कराए हुए होते हैं, तो उसमें ये पैराग्राफ में होता है। तो पैराग्राफ में क्या होता है, जब बच्चे इसको देखते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, इसको हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं उनकी समझ उतनी विकसित नहीं होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि इसी क्वेश्चन के आंसर को हम याद करते हुए अगर हम केवल एक बड़ा सा पैराग्राफ देखकर उसको ना घबराएं, बल्कि उन्हीं पैराग्राफ को याद करते हुए जब हम उसको पॉइंटों में करके नीचे नीचे एक 2 3 4 करके लिखते हैं, यानी कि पैराग्राफ को अगर हम तोड़कर उसके पॉइंट बना लेते हैं तो प्रश्न का उत्तर लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जिस प्रश्न के उत्तर को देख के हम घबराने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, हमें कैसे याद होगा, उस परेशानी से भी हमें जो है निजात मिल जाती है। तो अभी के लिए मैं इसको रब करूंगी और अब हम जो है पढ़ेंगे आगे कि भाई किस तरीके से हमें और क्यों राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। तो राजनीतिक दलों की जो पहली आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी
देखा था अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो चुके थे थोड़ा समय पहले। उस चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रत्येक क्षेत्र से कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वो इलेक्शन में प्रतिभाग करता है। अब वो इलेक्शन में प्रतिभाग तो करता है और विजय भी प्राप्त करता है। अब वो विजय प्राप्त करने के बाद में उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र का विकास करना। अब इस उद्देश्य में वो कितना सफल हो पाता है ये निर्भर करता है उसकी इच्छा शक्ति पर। इलेक्शन में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र से कोई ना कोई प्रतिनिधि अपने निर्वाचित क्षेत्र से जरूर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो जब अपने अपने क्षेत्र से विजयी हो जाते हैं तो वो सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी की सरकार को बना लेते हैं। बहुत सीधी सी बात होती है, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 5 या 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी अपनी जगह से खड़े हुए, उनमें से जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को हम विजयी मानते हैं और अंततः वही पार्टी जो होती है बाद में अपनी सरकार का गठन करती है और पूरे देश की जो शासन व्यवस्था होती है वही पार्टी संभालती है और 5 साल के लिए वही जो पार्टी होती है वो नीतियां बनाती है और उन नीतियों को क्रियान्वित भी कराती है। तो ये क्या होता है, ये हो गया कि भाई हाँ राजनीतिक दल जो है वो सत्तासीन हो गए हैं। अब जो आपके राजनीतिक दल होते हैं तो हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई पहली आवश्यकता तो हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें वोट कराने होते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कैसे हो पाएगा? इलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। जो देश जिस व्यवस्था से चला आ रहा है सब नागरिक वो खुद ही में स्वतंत्र होंगे तो क्या होगा, देश की शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जितने भी लोग इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे भी तो वो केवल अपने और अपने क्षेत्र के लिए ही उत्तरदायी होंगे, अन्य किसी भी क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो जो डेवलपमेंट होगा वो उनके हिसाब से उनके क्षेत्र का होगा, लेकिन अगर वो पड़ोस के क्षेत्र में कोई परिवर्तन चाहते हैं या अपने हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ पर ये ना हो कि ये ज़्यादा अच्छा है तो वो उससे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का जो है वो सर्वे सर्वा है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो एक क्षेत्र विशेष का तो हो सकता है कि डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन अगर हम होल देश की यानी कि पूरे देश की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर सभी क्षेत्रों का समान रूप से जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये हो जाएगी, फिर क्या होगा कि किसी की जवाबदेही भी तय नहीं होगी। भाई मैं अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेह हूँ, दूसरे क्षेत्र के लिए थोड़ी ना हूँ। दूसरी बात क्या है कि यदि मैं हूँ तो मैं किसी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी जो है वो क्या कहते हैं बाध्य नहीं हूँ। मैं क्यों भी दूँ किसी के प्रश्न का उत्तर कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और जो एक तरीके से देखा जाए जो देश है ना, तो वो कहीं पीछे रह जाएगा और जो पर्टिकुलर आपका कह लीजिए जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र हो जाएगा। तो उससे जो है उसकी एकता और अखंडता पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, हमें जो है मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि राजनीतिक दल जो है उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो है किसी भी देश के समग्र विकास के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए, उसमें एकता स्थापित करने के लिए हमें जो है राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल होते हैं तो वो इसमें मैं जो है आपको इसमें नोट करा देती हूँ कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा, देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था रहेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम अपने परिवार से लेते हैं कि
परिवार में अगर मान लीजिए दो तीन भाई बहन है, मम्मी पापा है या चाचा चाची है या और पूरी फैमिली है। अब उस फैमिली में अगर एक मुखिया व्यक्ति नहीं होगा, है ना, जो पूरे जो है काम काज पर नजर रख सके, देख सके कि भाई अब हमें और बेहतर क्या करिए, अब हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा मुखिया नहीं होगा तो परिवार ही नहीं चल पाएगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि जो देश होता है वो तो बहुत बड़ी संरचना होती है, उसकी विभिन्न जरूरतें होती हैं, है ना, उसके विभिन्न डेवलपमेंट के आयाम होते हैं। तो वो जो चीजें हैं या नागरिक जो है उस देश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब फिर धरा का धरा रह जाएगा। तो जिस तरीके से एक परिवार के लिए एक मुखिया का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से एक देश के लिए भी क्या जरूरी है, एक प्रतिनिधि दल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसकी एकता और अखंडता भी क्या हो जाएगी, भी इसमें नहीं रह पाएगी। इनकी जवाबदेही भी नहीं तय हो पाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो सरकार नीतियां बनाएगी, वही नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो कौन कराएगा, सरकार कराएगी, राजनीतिक दल कराएंगे, सरकार कराएगी। किसके हाथों में जाएगा, ये राजनीतिक दलों के हाथों में जाएगा। कौन सा वाला राजनीतिक दल रहेगा, जो उस समय सत्तासीन होगा। नीतियों का क्रियान्वयन कौन कराएंगे, राजनीतिक दल कराएंगे, ठीक है। नीतियों का निर्धारण या नीतियों को बनाने का काम कौन करेंगे, राजनीतिक दल करेंगे। बनाने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, किसकी, राजनीतिक दल की। और जो सिक्स्थ है वो हमारा क्या है कि इनकी जो नीतियां हैं, है ना, जो मान लीजिए कि जो भी पार्टी होती है और वो सत्तासीन है, यानी कि जो भी राजनीतिक दल है, तो क्या होता है कि जरूरी तो नहीं जो विपक्ष वाले हैं वो इनके क्या है, इनको जो नीतियां ये बना रहे हैं उनको एक्सेप्ट हर तरीके से कर लिया जाए, यहाँ वो इनकी जो नीतियां हैं या जो कार्य करने के तरीके हैं उसमें ये भी पूरी तरीके से विश्वास करें, तो ऐसा तो नहीं है। तो है क्या कि इन नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, या ये कह लीजिए कि आप नीतिगत निर्णय की बात करेंगे, हम नीतिगत निर्णय पर प्रश्न भी तो पूछा जाएगा, है ना, कि भाई यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या पड़ेगी, राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो है आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा और समझा भी होगा कि भाई हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात ये कि यदि राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो व्यवस्था फैल जाएगी। दूसरा है हमारा जो हमारे देश की एकता और अखंडता है वो भी स्थिर में रह पाएगी। तीसरा है हमारा कि इनकी जवाबदेही भी नहीं दे पाएगी। और चौथा है हमारा कि जो है नीतियों का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो ऐसा होना चाहिए ना जो दृढ़ता के साथ में उस पूरे जो देश है हमारा उसको चला सके, है ना। नीतियों को बनाने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ेगी और नीतिगत निर्णय पर प्रश्न पूछने के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने इसको विस्तार से समझ लिया है और इसको नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा। अभी मैं इसको इरेज करूंगी और
इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इनके जो कार्य हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? जो हमने इनकी अभी पढ़ी है आवश्यकताएं, ठीक है, लगभग उन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा प्रश्न भी है, बहुत आसान। राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है? तो आप जो है इसको क्या करेंगे, आप इनको यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, आप इनको देखेंगे और जो है इनको लिखेंगे। तो पहली बात तो ये कि सरकार बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो कई विचारधारा के लोग अपनी अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और आता है आपका दूसरा है कि विरोधी दल के रूप में पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी बच्चों। हाँ जी, मेरी बच्चा है हिमानी, इसका डेटा जमा नहीं था तो मैं नीचे से जाके डेटा बढ़ाऊँ इसका, ठीक है, इसको डैशबोर्ड से। तो ये इसमें तीन ऑप्शन है, ये करंट या सेम स्कूल, मतलब प्रीवियस स्कूल में ये हिमानी, हिमानी, हाँ जी, लिखा मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में है। ये आपके तरीके से कीवर्ड्स हैं जिनको जो है जिनके आधार पर ही आप इनके कार्य करेंगे। वो क्या नाम है, डिस्टेंस वगैरह जी, इसमें मैम इसमें नहीं डेटा तो और बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे। तो ये जो है ये हमारे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पॉइंट्स हैं इनके। तो राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है? पहली बात तो ये कि राजनीतिक दल यदि होंगे हमारे पास तभी ना इलेक्शन हो पाएगा। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होंगे, विभिन्न पार्टीज के लोग, इलेक्शन फिर कैसे कराएंगे? इलेक्शन का माहौल ही नहीं रहेगा, ना ही देश में इलेक्शन कभी होगा, है ना। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इलेक्शन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक। दूसरा है आपका कि भाई विरोधी दल के रूप में काम करने के लिए, अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी राजनीतिक दल जीतता है वो जाके अपनी सरकार का गठन करता है ना, और देश से संबंधित जरूरी और सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है। लेकिन जो विजित नहीं हुआ, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आया है ना, जिसके पास में जो पार्टी जीती है या जो पार्टी विजित हुई है उससे कम वोट रहे लेकिन अन्य पार्टियों से ज्यादा वोट रहे, तो वो जो पार्टीज हैं या बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जिन्हें विजय नहीं
निंदा या आलोचना की जाती है। उसके बाद में